દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળી રહ્યા છો જેએસ ન્યૂઝ। હવે જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર। આમ આદમી પાર્ટીના દિલ્હી સરકારના ઉપમુખ્યમંત્રી મનીષ સિસોદિયાએ ગુજરાતના મીડિયાને સંબોધી। गुलाब भाई ने बोला कि गुजरात के काफ़ी साथी यहाँ से, गुजरात के काफ़ी लोग जो चिंतन करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से लगातार संपर्क में रहे और सबका आग्रह रहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी सक्रिय होना चाहिए। इस तरह से 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो केवल 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदलने लगी है। तो उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर यहाँ के बहुत सारे लोग भी संपर्क करते रहे और धीरे धीरे वो संपर्क करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करके पार्टी का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते हुए और अब ये निर्णय लिया गया कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शंस को कंटेस्ट करेंगे। और फिर उसके बाद गुलाब भाई ने यहाँ के कार्यक्रम शुरू किए। यहाँ की टीम और सारे लोग जो पहले से काम कर रहे थे और ये समझ में आ रहा है कि लोग तो इंतजार कर रहे हैं, कि बीजेपी जो पिछले 25 साल से इधर नगर निगम में है, 25 साल में बीजेपी से गुजरात के अलग अलग शहरों में नगर निगम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक नहीं हुए, ढंग के पीएचसी नहीं बनवाए गए और अरविंद केजरीवाल जी ने केवल 5 साल मौका मिला। 5 साल तो लंबा समय है, केवल 2 साल में वहां इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने शुरू कर दिए कि देश भर से लोग देखने आने लगे और 4-5 साल में तो विदेशों से भी लोग देखने आने लगे कि आम जनता के लिए लोकल हेल्थ का मॉडल क्या हो सकता है। ये केवल 5 साल में हुआ और इधर 25 साल में आप देख लीजिए, किसी एक शहर के लोगों को ये गारंटी नहीं है जो ये कह सकें कि साहब हम अपने सरकारी प्राइमरी हेल्थ सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, हमको पूरा भरोसा है। तो पूरी तरह फेलियर है। नगर निगम के हिस्से दूसरी जिम्मेदारी आती है बीजेपी के पास में स्कूल चलाने के लिए, प्राइमरी स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर। आज देश का बचपन ठीक से तैयार नहीं हो रहा तो देश का युवा जब पढ़ने जाता है हायर एजुकेशन में, स्कूलिंग में, तो वहाँ फेल होता है। वहाँ नंबर लेके पास तब भी हो जाए लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, उसकी मजबूत पक्ष नहीं होता उसका प्रोफेशनली। उसका सबसे बड़ा कारण है कि म्यूनिसिपल के स्कूल बर्बाद। अगर म्यूनिसिपल स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है तो उसके बाद प्राइमरी स्कूल्स में अगर एजुकेशन मिल सकती है अच्छी तो फिर शानदार कैरियर मिलता है। 25 साल हो गए बीजेपी को स्कूल चलाते चलाते, उनसे अच्छे स्कूल नहीं बन पाए नगर निगमों में। वो शहर के बच्चों को, जो गांव से आदमी आता है या पहले से शहर में रह रहा है, वो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए। कोई आदमी नगर निगम में अपना काम लेके जाता है, कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को बिजनेस शुरू करना है, उसको धक्के खाने पड़ते हैं। इधर उधर से जान पहचान निकाल के किसी टाउट से काम करा लो तो करा लो, अपना काम करा लेने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। उसके काउंसलर्स, जो बीजेपी के काउंसलर्स पिछले 25 साल में रहे, जो काउंसलर बनता है वो अपना धंधा चमकाने लगता है और कोई वजह नहीं है। इसी के कारण वो इतना लोकप्रिय हो जाता है, अलोकप्रिय हो जाता है कि बाद में जब बीजेपी को हमेशा उसका टिकट बदलना पड़ता है। 50-60% लोगों के टिकट इसीलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग अपना 4-5 साल जितने दिन सत्ता में रहते हैं नगर निगम में करप्शन करते हैं। तो एक तरफ ये मॉडल है 25 साल का, एक तरफ आज गुजरात के शहरों में, गुजरात के लोगों के सामने ये मॉडल है कि देश में ही मॉडल है कि 5 साल केजरीवाल जी को मिले और 5 साल के अंदर अंदर स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से टक्कर होने लगी, अस्पताल ऐसे बना दिए कि लोग दुनिया भर से मॉडल देखने आ रहे हैं कि लोकल हेल्थ सेंटर का इससे बढ़िया मॉडल कहीं देखने को मिल रहा। सरकारी दफ्तरों में आज जो काउंटर होता है जहां आम आदमी को अपने काम के लिए जाना पड़ता है, वहां ताले लगने लगे हैं। वजह यह है कि 2 स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी है। आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, अपनी गाड़ी का लाइसेंस लेना है, अपनी प्रॉपर्टी के कागज लेने हैं, अपना टैक्स का कोई काम है, आपके किसी फैक्ट्री का सर्टिफिकेट लेना है, फैक्ट्री का कोई लाइसेंस लेना है। सरकार का आदमी एप्लीकेंट के घर जाता है
और सारी फॉर्म भर के लाता है, फिर सर्विस डिलीवर करके आता है, डोर स्टेप डिलीवरी, हिस्टोरिक काम हुआ। जब 5 साल में दिल्ली में हो सकता है, तो 25 साल में गुजरात में नगर निगम में क्यों नहीं हुआ अभी तक? बहुत विजन की बात करती है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो आज लोग गुजरात में विकल्प ढूंढ रहे थे, लोग कांग्रेस की तरफ देखना भी चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है। कांग्रेस में दम नहीं है। आप पत्रकार बंधु जानते हैं कि पिछले 25 साल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के किसी कुकृत्य के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, कोई आवाज उठाई हो, कोई मजबूती से इस बात को रखा हो कि साहब ये बीजेपी गलत कर रही है, ये बीजेपी ने गलत फैला रखा है, ये बीजेपी ने ठीक काम नहीं किया है। कांग्रेस आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। 5 साल बाद जब चुनाव आता है, थोड़ा लोग नाराज होते हैं, बीजेपी से गुस्सा होते हैं, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं कुछ लोग, और वो कांग्रेस के लोग जीत के वापस बीजेपी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हटाना। आज लोग गुजरात में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, नगर निगमों से बीजेपी का सफाया चाहते हैं। कांग्रेस के बस की नहीं है।